तंजा ब्रह्मबाबा देवस्थान पर मोदी जी के 12 साल पूरे होने की खुशी में प्रसाद वितरण सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाया गया है। आप भी दादा उसमें शरीक हुए हैं, कुछ बताएं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं ने और हमारे ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा जी, आदरणीय विधायक अमन अरविंद गिरी जी ने यहाँ पर एक सुंदरकांड का पाठ, उसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया और प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की कामना की। यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं, अनवरत ऐसे ही भगवान भोलेनाथ के अलावा गोला में हनुमान जी की कृपा भी उनके बनी रहे और वो इसी तरह काम करते हैं। देखा जाए तो विपक्ष कह रहा है कि काम तो अच्छे हुए हैं, लेकिन कुछ निगेटिविटी भी है। नोटबंदी, क्योंकि यहाँ पे एक व्यापारी भी है, तो नोटबंदी में क्या महसूस किया, क्या रहा? देखिए, नोटबंदी में महसूस ये हुआ, पूरा देश नहीं, मैं कहता हूँ कम से कम एशिया के देश तो देख ही रहे हैं। नोटबंदी के बाद पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता हो गई। इसके पहले पाकिस्तान की कंडीशन में आज की कंडीशन में बहुत बड़ा फर्क है। आज जो वहाँ की हालत है, आटे की एक बोरी के लिए गोली खा रहे हैं वहाँ के लोग, और यहाँ 80 करोड़ लोग फ्री में अनाज पा रहे हैं। नोटबंदी का असर वहाँ ये है। ये आपने बात कही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि लोगों को लाचार बनाया जा रहा है। लोग पूर्णतया सरकार पे डिपेंड हो जाए, डिपेंडेंसी आ जाए और इसी तरीके से राज करते रहे। देखिए, ऐसा है, कोरोना काल के समय एक सवाल आया था, 2 वर्ष लॉकडाउन में गुजारे हैं देश में। ऐसी स्थिति में देश में जो सरकारी संसाधन थे सारे समाप्त हो गए थे। उस समय स्थिति ये थी, जो बाहर लोग काम कर रहे थे उनको जीवित कैसे रखा जाए। सवाल ये भी तब विपक्ष उठा रहा था कि लोगों की खाने की व्यवस्था हो। उस परिस्थिति को देखते हुए उस समय प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था की थी कि किसी को देश में भूखा नहीं रहने देंगे। अब बात यहाँ पर यह है कि कोरोना काल भी झेला देश ने, साथ साथ में प्रधानमंत्री जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर भी उठाने का काम किया। उसमें एक ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। उसका रीजन ये है कि जैसे एक सपोज कर लीजिए, उनका एक कहना था और बात लगभग सामान्य जनता को समझ में आती है। जैसे कि आप किसी पेशेंट को, जब सीरियस पेशेंट है, अस्पताल से छुट्टी करवा के घर लाते हैं, तो डॉक्टर कहता है इसको 1 साल तक आपको ये कराना है, इसको इतना खिलाना है। उस तरीके से उसका साल भर तक बहुत ध्यान रखना है आपको। तो इसी क्रम में ये डिपेंड होने वाली बात नहीं है। उसी क्रम में यह है कि भाई चलिए ठीक है, हमको जब गरीबी रेखा से ऊपर लोग उठाना है तो हम तब तक इनको बैकअप मिलता रहे ताकि और आसानी से ऊपर आ सके। आपने सरकारें बहुत देखी हैं, बसपा की भी गवर्नमेंट रही है, समाजवादी पार्टी की भी गवर्नमेंट रही है, लेकिन क्या रियलाइज किया है, महसूस किया है? सबसे बड़ी बात तो रियलाइज ये किया है, 12 वर्ष के पहले आप जब देश में जाएं तो नेताओं में विश्वास की एक बहुत बड़ी कमी थी। पूरे देश में आम जनमानस के अंदर ये चीज घर कर गई थी कि भारत के जो नेता हैं ये सब घोटालेबाज हैं, सब बेईमान हैं। विश्वसनीयता की सबसे बड़ी कमी थी। मोदी जी ने इस विश्वास को पैदा किया है भारत में, ये सबसे बड़ी बात। एक सवाल लेते हैं। इस सवाल ये भी उठ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 60 साल में किसी भी संवैधानिक पद पर अगर तैनात रहता है तो रिटायरमेंट बहुत जरूरी है। तो मेरा इंडिकेशन क्या है, आपकी समझ गए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, अभी प्रधानमंत्री जी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, अभी तो युवा उनसे सीख रहे हैं कि इतनी स्टेमिना, इतना होमवर्क कैसे कर पाते हैं वो। ऐसा प्रधानमंत्री देश को कभी आपने मिला कि जब आपने देखा, जब जम्मू कश्मीर में एक हुदहुद तूफान आया, उसमें उड़ते हुए प्लेन में भी प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। पूरा फाइलें उसी में लेकर चले गए थे। तो ये कोई विषय नहीं है, ये विषय उन लोगों ऊपर आता है। जैसे अभी खड़गे जी के देख लीजिए, आप पहले बोल नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या बोलना चाहते, क्या निकल जाता है। हमारा तो सवाल ये है, संवैधानिक पद पर जो रिटायरमेंट का एक नॉर्म रखा गया है, नियम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अनुसार चलना चाहिए या फिर? देखिए, वो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। वो जहाँ तक सरकारी नौकरियों की आप बात कर रहे हैं,
ये राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में भी एक व्यवस्था है भाजपा के अंदर। मैं आपको बता दूं भाई, 75 वर्ष पूरे होने पर आप जो कहलवाना चाह रहे हैं मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, ये भाजपा ने अपने संविधान में बनाया है और संविधान संशोधन जो सरकार देश में कानून में कर सकती है। अब अगर लोग चाहेंगे, देश के लोग चाहेंगे प्रधानमंत्री तब तक नहीं रिटायर होंगे, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है ना। तो संविधान में बदलाव कर देना चाहिए। अरे बारिश मौका अगर आएगा, लोगों की इच्छा होगी तो उनकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा। पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा या जो संविधान सबके लिए है? मैंने क्या कहा, देश सर्वोपरि है, देश के लोग सर्वोपरि हैं। देश के लोग जब चाहेंगे उस तरह से काम होगा, नेता नहीं, पार्टी नहीं। मैंने भी आपसे कहा है देश सर्वोपरि। तो ये कहो कि चेहरा वो प्रधानमंत्री ही 29 का होंगे। बड़े भाग्य की बात है, हमारा ब्रांड एम्बेसडर इस समय वो है नहीं, दुनिया का ब्रांड एम्बेसडर। खाली भारत की बात ना करो। प्रधानमंत्री के 12 साल कार्यकाल पूरे होने की खुशी में आज गंजाभरण बाबा देव स्थान पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, सुंदरकांड का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पे आप भी कुछ बताएं। सर्वप्रथम आज जो 12 वर्ष पूरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल को, ये एक अद्भुत 12 वर्ष हुए हैं, विकास के 12 वर्ष हुए हैं, जनता के 12 वर्ष हुए हैं। जो एक खुशी का माहौल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है इस देश को, वो एक भव्य है। इसी अवसर पर हमारे प्रमुख जी विपिन वर्मा जी ने और हमारे विधानसभा के विधायक माननीय अमन गिरी जी ने ये प्रोग्राम रखा है और हम सब लोग यहाँ आए हैं, प्रसाद ग्रहण किया है। 12 वर्ष के उपलक्ष्य में, दीर्घायु के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया है और हर शहर, हर नगर पालिका, हर विधानसभा में प्रोग्राम उनकी दीर्घायु के लिए आज के दिन रखा गया है। उसमें से एक गोला नगर में भी रखा गया है। ये खुशी की बात है। विपक्ष कर रहा है कि महंगाई इस समय चरम पर है, वो आप भी देख रहे हैं, चाहे एलपीजी है, फ्यूल है, हर चीज महंगा होता जा रहा है। आम जनमानस के लिए कहीं ना कहीं समस्या है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर कुछ रेट बढ़े हैं ये मान सकते हैं, लेकिन आप भी जाने 4 से 5 जो हम लोग का युद्ध चल रहा है, एक युद्ध का असर हर देश में पड़ता है। जितना असर अपने भारत में पड़ा है उससे कहीं ज्यादा अन्य देशों में पड़ा है। तो ये हम वाहवाही करेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी की, वो कैसे इस संकट को अपने बजट के माध्यम से रेट को नियंत्रण किए हैं। लोग खुश हैं, ऐसा नहीं है। इससे कहीं ज्यादा महंगाई अन्य देशों में हुई है, तो ये वो बड़ी बात नहीं है। जहाँ युद्ध का विराम होगा तो अपने आप ही रेट सही आ जाएंगे, लेकिन इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई रेट में। अगर 2 रुपए 2.5 रुपए बढ़ता है लीटर तेल, तो वो इतना गंभीर विषय नहीं है। विषय ये है कि देश हमारा तरक्की कर रहा है, ये बड़ी बात है। कहा जाता है कि विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि यह तानाशाही की सरकार में किसान आंदोलन हुआ, जी 700 प्लस किसान मर गए। जी। सरकार को बैक फुट पे आना पड़ा बाद में। देखिए ऐसा है ना कि विपक्ष का काम खाली है, विपक्ष अपना काम करती है ना। अच्छे काम को भी बुरा बताएगी, उसी के लिए विपक्ष अपना काम करता है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है, अच्छे व्यक्तियों की पार्टी है, समाज को आगे बढ़ाने की पार्टी है और अपने देश को का नाम आगे बढ़ाने की पार्टी है। उसी कदमत पे काम करती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये अनेक से अनेक योजनाएं आई जो भारत के लिए अच्छी थी, देश के लिए अच्छी थी, राज्य के लिए अच्छी थी और हम सबके लिए अच्छी थी, जो हकीकत बात है। और पार्टी अपने मन से अच्छा काम करती है, हमेशा करती रहेगी। कोविड की दूसरी लहर, जब दूसरी लहर आई तो WHO ने एक डाटा पेश किया। डाटा में यह बताया गया कि 47 लाख लोग भारतवर्ष के मरे उसमें, लेकिन जो बीजेपी का डाटा रहा उसमें मात्र 5-6 लाख ही बताया गया। देखिए वो एक बड़ी आपदा थी, है ना, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोविड पे भी अच्छा काम किया। टीका बनाया, फाइजर जैसी कंपनी से बढ़िया वाइंड अप करके एक अच्छा सा टीका बना और उससे बहुत राहत मिली। उसमें कहने की बात नहीं है, बहुत ही कम परसेंटेज हो सकता है हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे नियंत्रण से कोविड में अपना भारत देश के लिए बढ़िया रहा। मोदी जी एक स्तंभ की तरह, दीवार की तरह हम सबके लिए योजना लाते रहे और बढ़िया वैक्सीन का काम किया, वैक्सीन अपना काम भी किया। ये आपदा कहीं भी आ सकती है, तो लेकिन भारत में आपदा आई, लेकिन सब बढ़िया रहा, अच्छा रहा और अच्छी वैक्सीन चली, अच्छा रिजल्ट रहा उसका वैक्सीन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने की खुशी में आज सुंदरकांड पाठ, भंडारे, प्रसाद वितरण चल रहा है। सब बताएं धीरज जी, क्या बताएंगे इस अवसर पर? इस अवसर पर पूरे प्रदेश में आज भंडारा चल रहा है। मोदी जी के 12 साल पूरे हुए हैं, इसके
उपलक्ष्य में हर विधानसभा में। कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि यहाँ पर पालिका अध्यक्ष नहीं आए। पालिका अध्यक्ष को जानकारी होगी, कहीं गए होंगे, लेकिन कहीं न कहीं जो है वो भी होंगे। सामान्यतः देखा गया कई कार्यक्रमों में ना विधायक जी जा रहे हैं और ना ही एक साथ में दोनों नेता आ रहे हैं। तो क्योंकि आप मेन बॉडी में हैं, क्या महसूस किया है धीरज जी? नहीं, हमें लग ही नहीं रहा कहाँ नहीं आ रहे, दोनों एक हैं। और क्या। अच्छा, नहीं, तरह तरह की बातें चल रही हैं कि फिर दोनों नेता एक मंच पे क्यों नहीं आ रहे हैं? हम तो कई जगह देखे हैं मंच पे आ रहे हैं। कितने दिन से नहीं देखा, कितने महीनों से? हम देख रहे हैं, अभी कार्यक्रम था उसमें दोनों लोग साथ में थे। अच्छा, हाँ, था उसमें। कितने दिनों पहले? ये हो गए हैं लगभग प्रशिक्षण में। वो तो पार्टी का कार्यक्रम था। हाँ, पार्टी का और कार्यक्रम उच्च स्तरीय उसमें नेतागण भी आए थे। हाँ, हाँ। तो मजबूरी थी, मतलब मैं मजबूरी देखा जाए तो अगर विधायक जी कोई कार्यक्रम कराते हैं तो पालिका अध्यक्ष नहीं जाते हैं, पालिका अध्यक्ष कराते हैं तो विधायक नहीं जाते हैं। इस पे कभी चिंतन किया है? इसका खामियाजा क्या संगठन को भुगतना पड़ेगा? दोनों लोग जा रहे हैं। हाँ, तो आज क्यों नहीं आए? कहाँ? यहाँ नहीं आए तो आ रहे होंगे। अच्छा, कुल मिलाकर के जानकारी है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट कहना चाहिए। नहीं, ठीक चल रहा दोनों लोगों के बीच। हाँ। रोहन जी, मोदी जी के 12 वर्ष कार्यकाल जो पूरा हुआ है, रजीम है उनका, उस खुशी में पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही हैं। उसी श्रृंखला में आज पंजाबरम बाबा देवस्थान पे भी खुशियां मनाई जा रही हैं। सुंदरकांड पाठ प्रसाद वितरण का कुछ कहे आप? ये जो है भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर आदमी के एक मन के अंदर एक जिज्ञासा उल्लास है कि हमारी भारत सरकार जो है बहुत अच्छा कार्य किया है 12 वर्ष में, और हर गरीब तबका जो नीचे पायदान तक वहां तक लोगों को लाभ मिला है, उसको जीवन, एक नया जीवन देने का काम किया है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे ब्लॉक प्रमुख जी माननीय अमन गिरी जी और हमारे पार्टी के पदाधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं, सबकी देखरेख में बढ़िया सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन किया गया। और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे काफी संख्या में हर पदाधिकारी अन्य जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो सब लोग यहाँ मौजूद है, भंडारे का सेवन किए। एक आप प्रधान के रूप में क्या महसूस किया है कि इस कार्यकाल में, माने जो बीजेपी का कार्यकाल है, उसमें आम जनमानस तक क्या सुविधाएं पहुंची? देखिए, जो भारत सरकार की और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं, वो गांव-गांव तक हर समाज की, ये भी नहीं कि भेदभाव करके दी गई योजनाएं, हर समाज के हर समुदाय को लाभ मिला है। और पूरी तरीके से, भले वो एक आधे विपक्ष अपना प्रोपोगंडा कर रही है, लेकिन लाभ मिला है, उसको जो है पूरी तरीके से लोगों को खुशी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए जो है आज भारत सरकार की जो 12 वर्ष पूरे होने में लोगों के जो हुजूम यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, सुंदरकांड, ये हर जगह कार्यक्रम चल रहा है, जिला पे भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। तो उसके उपलक्ष्य में लोगों को काफी जो है राहत महसूस हो रही है और खुशी महसूस हो रही है। आपने अच्छाइयाँ बताई है और कुछ बुराइयाँ एक दो बताइए जो महसूस किया हो। नहीं, देखिए, बुराइयां तो हर सब में होती हैं, हमारे में भी है, आप में भी है। ये देखिए, विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष तो तरह तरह के, उसके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, ठीक है। हर आदमी को राशन मिल रहा है, भूखे आज तक ये जो रोडों पे जो है लोग भीख मांगते हैं, जो क्या कहते हैं भिखारी, उनके भी राशन कार्ड बने हैं, उनको भी आवास की सुविधा दी गई है, उनको भी शौचालय दिया गया है, उनको भी लाभ। तो कहीं न कहीं उनको भी जीवन जो है अपना, बच्चों का अपना जो है जीवन यापन करते हैं अच्छे से।